नमस्ते। तो किसी मित्र ने एक सवाल पूछा कि हाउ टू गेन योर पावर बैक। मैं काफ़ी दिन से इस पे सोच रहा था। मैंने कहा हाउ टू गेन योर पावर बैक कौन सी पावर? गो टू जिम, वहाँ से पावर आ जाएगी। फिर मैंने उस पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया कि भाई बुद्ध क्या बोल रहे हैं इस बारे में, तो फिर समझ आ गई बात। तो मतलब यहाँ तो स्पिरिचुअल बात हो रही है। तो हाउ टू गेन योर पावर बैक मतलब स्पिरिचुअल पावर्स। तो जो 37 बोधिपक्ष धर्म है उसमें बुद्ध कह रहे हैं कि उसमें बाय द वे 4-4-4 के 3 सेट हैं, 5-5 के 2 हैं, एक 7 का एक 8 का। आप देख लेना, इसमें 37 बोधिपक्ष धर्म है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें है, देखना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि ये मेरी कोर टीचिंग है, बाकी आप सब छोड़ दो इधर उधर, इसके हिसाब से चलो। तो उसमें 5 फैकल्टीज़ हैं, 5 इंद्रिय और उनके 5 बल यानी पावर। पहले हमें भी समझ नहीं आया ये चक्कर क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय हैं। श्रद्धा मतलब श्रद्धा, डिवोशन, वीर्य मतलब कि प्रयास, एफर्ट, सति, सति का मतलब माइंडफुलनेस, समाधि, समाधि का मतलब स्टिलनेस या कंसंट्रेशन भी कुछ लोग कह रहे हैं, और पन्य मतलब विजडम। और इनकी पावर क्या है? श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, पन्य, वही इनकी भी पावर है। पहले समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझ आया कि जैसी आप इनको कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो पावर बन जाती है आपकी, तो आपके अंदर पावर आ गई। अच्छा, सबसे पहले क्या कह दिया? श्रद्धा मतलब श्रद्धा, डिवोशन। तो पहले बहुत सारे लोग इस पे बिदक जाते हैं कि यार मतलब सारे रिलीजन में है ना कुछ कि ये पहले ये मान लो फिर वो मान लो, नहीं तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अब बुद्धिज़्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ आप जब कहेंगे कि श्रद्धा मतलब श्रद्धा पहले होनी चाहिए, डिवोशन, और कई लोग कहते हैं नहीं 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 हमें नहीं करना ये। तो श्रद्धा का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे परसों के वीडियो में शायद, हाँ, परसों के वीडियो में एक कमेंट आया कि ओ ढोंगे बाबा ओ बंद करो ध्यान व्यान की बातें, क्या ढकोसला करते हो, क्यों उसमें कुछ और भेजा, क्यों लोगों को नकारा बना रहे हो? तो खैर वो रिमूव करना पड़ा मेरे को। मैंने कहा यार ये ज़्यादा नेगेटिव है, फिर लोग इस पर प्रतिक्रिया करेंगे। तो अब हो सकता है मतलब ये भुक्तभोगी हो। जैसे मैं एक कोई छोटा सा वीडियो सुन रहा था किसी का कि वृंदावन की असली सच्चाई, इस टाइप का कुछ था, और उसमें था क्या बाबा ढोंगी हैं, कितनी गंदगी है वहाँ, उनसे बोलो कि यार इतनी गंदगी इसको साफ करो, तो बोलते हैं अच्छा तुम इसको देखने आए कि क्या भक्ति करने आए। तो उसने काफ़ी अच्छा बना रखा था वो। तो अगर किसी ऐसी बाबा के चक्कर में भाई साहब रहे होंगे, उनको लगा होगा कि सब तो ये चीट है, सब वही बात कर रहे हैं, ध्यान के नाम पे ठगी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ध्यान के बारे में थोड़ा सा जानते, अगर इन्होंने थोड़ा पढ़ा होता, फिर ये पूरा वीडियो देखते, एक आध और देख लेते, तो फिर उनको कहानी समझ आती। लेकिन उन्होंने सीधे शायद सिर्फ टाइटल देख के, वो हो सकता है एक आध मिनट देखा हो, कमेंट कर दिया। तो वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यहाँ श्रद्धा से मतलब ये है कि भाई इतनी श्रद्धा तो हो, इतनी डिवोशन तो हो, इतना कॉन्फिडेंस भी कह सकते, इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि आपको ध्यान का पता चला तो आप कम से कम ट्राई करो उसको। बिना ट्राई करे आप कैसे कहेंगे कि ये ठीक नहीं है? कुछ चीज़ें तो हो सकता है दिमागी स्तर पे आप बोल दें कि अच्छा ठीक है,
लेकिन अब आज की डेट में तो ध्यान के बारे में बहुत कुछ रिसर्च हो चुकी है, बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में है, फिर भी बहुत लोग नहीं करते, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी बहुत सारे बहाने होते हैं, या हिम्मत नहीं कर पाते। तो उतनी डिवोशन तो होनी पड़ेगी। अगर उतनी भी डिवोशन नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकते। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो होना पड़ेगा ना कि अच्छा चलो करके देखते हैं क्या है इसमें। बुद्ध कहते हैं ना, यही पस सीखो, आओ और देखो, मतलब आओ देखो। और फिर इसमें सिर्फ ध्यान ही ध्यान नहीं है, इसमें तो पहले शील है, उससे भी पहले दान है, शील है, फिर जाके ध्यान है। तो उस श्रद्धा की बात हो रही है। और आगे चल के जब आपको फ़ायदा होगा तो आपके अंदर और श्रद्धा आती है कि यार उस भगवान बुद्ध का, या जिसका भी आप ध्यान कर रहे हैं, कोई और भी हो सकते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे बुद्ध का, क्योंकि 2500 साल से ये विद्या चल रही है, बहुतों को फ़ायदा हुआ, तो वो श्रद्धा आती है अंदर से। सबके न भी आए कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको फ़ायदा होगा तो कम से कम आप रिकग्नाइज तो करेंगे कि हाँ भाई ये काम करता है और ये अच्छा है। तो फिर वो आपकी एक पावर बन जाती है। फिर आप पूरे उससे कह सकते हैं विश्वास से कि हाँ भाई ये काम करता है, ये बहुत अच्छा है, मैंने करके देखा है। तभी वो आएगा ना, नहीं तो वैसे तो नहीं आएगा। जब आप करेंगे नहीं, आप कहेंगे हाँ हाँ मैंने कुछ पढ़ा तो था इसके बारे में, हाँ कुछ रिसर्चेस तो हो रही हैं, उसकी बात भी, वो फिर आपकी पावर नहीं है। आपकी पावर तब है जब आप करेंगे और तब आप रिजल्ट देखेंगे, तब आपकी पावर बनेगी। तो उन्होंने कहा एक पावर तो ये है। फिर वीरिया, अब श्रद्धा तो आ गई। जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं ध्यान के बारे में, कई बार मुझे कहते भी कि हाँ मतलब हमने, हाँ मतलब सुना तो है, पढ़ा तो है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। चलो कभी हो जाएगा, हो सकता है। तो दूसरा है वीर्य, मतलब कि एफर्ट करना पड़ता है, आपको प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, उसके बगैर नहीं होता है। वो आपने पढ़ लिया और कुछ किया नहीं तो नहीं होगा। मतलब वैसे भी नहीं होगा। कोई काम कर रहे हैं आप, चलो ध्यान को छोड़ दीजिए, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और लेट लेट के आपने देख लिया, हाँ थोड़ा पढ़ लिया उसके बारे में, अच्छा इसमें कैसे होगा, फिर आप सो गए, फिर आप कल उठे, फिर आप सो गए, कैसे होगा? वहाँ भी एफर्ट डालना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। खाना वाना मेज पे रखा है और आप मेज पे जाना ही नहीं चाहते, कैसे खा लेंगे? तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो उस एफर्ट की बात हो रही। तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अगर श्रद्धा है भी, तब भी वो श्रद्धा काम नहीं करेगी। और ऐसे बहुत होता है कि श्रद्धा तो है, लेकिन अपना इंसेंस जला के टेंपल में आ जाते हैं वापस, और कुछ करते कराते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उसके बगैर होता नहीं। और एफर्ट से सारा मार्ग में एफर्ट है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता। और जब आप 37 बोधिपक्ष धर्म में जाएंगे, अष्टांग मार्ग में जाएंगे, तो वहाँ 4 राइट एफर्ट की बात बुद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, चाहे वो लस्ट है, वो ग्रीड है, हेट्रेड है, एंगर है, ये जब आ रहे हैं तो पहले तो इनको आने मत दो। जैसे आ रहा है उन्होंने कहा ठीक है अभी रहने दे। जब आप ध्यान कर रहे हैं, आने मत दो। आ गया तब इसको थोड़ा हटा दो। उस हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। हट गया तो फिर देखो, ये फिर तो नहीं आ रहा है, अगर फिर आ गया तो फिर हटा दो। और अगर नहीं आ रहा है तो अब ये तीसरी स्थिति है कि अब नहीं आ रहा है तो अब इसको बढ़ाओ। वो चौथा राइट एफर्ट है कि अब इस स्थिति को बढ़ाओगे जहाँ ग्रीड, हेट्रेड, डिल्यूजन कुछ नहीं है। तब आप ठीक से ध्यान कर सकते हैं, तब आप आसानी से समाधियों के आसपास जा सकते हैं। तो ये राइट एफर्ट है, विरिया। तीसरा जो फैकल्टी है और जो बल बनेगा
तो जब आप ये प्रयास करेंगे ना तो ये आपकी ताकत बन जाएगी, आपको पता है क्या करना है अब, तो वो आपकी पावर बन गई। तीसरा है सती। सती का मतलब माइंडफुलनेस। अब आजकल तो ध्यान को भी लोग माइंडफुलनेस कहने लग गए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले वाले भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर आप सती में जा नहीं सकते हैं। तो माइंडफुल मतलब जो आप कर रहे हैं उसके प्रति माइंडफुल। आम जिंदगी में भी माइंडफुलनेस, सड़क पार कर रहे हैं तो आप माइंडफुल हैं, कुछ आ तो नहीं रहा पीछे से आगे से। खाना खा रहे हैं उसमें भी माइंडफुल होना पड़ेगा, बहुत गर्म है पता चला मुंह में डाल दिया तो मुंह ही जल गया, वहाँ भी माइंडफुल है। लेकिन ख़ास तौर पे ध्यान में आप माइंडफुल हैं, क्या कर रहे हैं। सांस देख रहे हैं तो सांस के प्रति माइंडफुल हैं, सांस अंदर जा रही बाहर आ रही है। बॉडी अवेयरनेस के प्रति माइंडफुल हैं, अच्छा ये बॉडी है मेरी, मैं अवेयर हूँ इसके प्रति। आवाज़ों के प्रति अवेयर हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपके हैं उसके प्रति आप अवेयर हैं, उसके प्रति आप जागरूक हैं, माइंडफुलनेस है। इसमें याददाश्त भी हो गई कि जो आप कर रहे हैं उसकी याद आपको है, स्मृति है, क्योंकि संस्कृत में इसका हो गया स्मृति, तो रिकलेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस अच्छा शब्द है। इसमें और भी चीज़ें आ गई कि आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपकी पावर बन जाएगी। तो श्रद्धा आपके पास है, वीर्य आपके पास है, सती आपके पास है, 3 हो गई। फिर उसके बाद समाधि घटित होगी। समाधि का मतलब तब स्टिलनेस आनी शुरू हो जाएगी, जब ये सारे फैक्टर इकट्ठे हो गए, फिर आप बैठे हैं, आप माइंडफुल हैं, डाउट आपके अंदर नहीं है। श्रद्धा का मतलब यही है कि आपके अंदर कम से कम डाउट तो नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास है। तो फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया आएगा कि थोड़ा सा थॉट्स कम होने लग गए, शरीर थोड़ा हल्का होने लग गया। टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन तब समाधि आने लग गई। समाधि का मतलब जब थॉट्स के बीच में थोड़े बहुत गैप आने लग गए, या थोड़ा उससे के आगे की स्थिति है कि जब शरीर में थोड़ा ब्लिसफुल सेंसेशंस आ गई, बहुत सुखद संवेदनाएं आ गई, मन आपका बहुत खुश है, प्रीति है और एकाग्र है मन, तो भटक नहीं रहा। क्योंकि पहले तो दर्द पे इधर उधर रिएक्शन कर रहा था, अब दर्द चले गए कुछ टाइम के लिए, तो समाधि घटित होने लगी। अब एक बार थोड़ा सा टेस्ट लग गया तो आपको पता चल गया, वो आपकी पावर बन गई, आपने जान लिया हाँ ऐसा कुछ है। जब तक नहीं आएगा तो आप सोचते रहेंगे कि अच्छा होता होगा, नहीं होता होगा, क्या होता होगा, समाधि है क्या। लेकिन अब आपने देख लिया, आपको पता चले, थोड़ा भी क्षणिक समाधि ही सही, थोड़े बहुत गैप आने लग गए तो आपको पता चल गया, वो आपकी पावर बन गई। और आखिरी फैकल्टी है पन्य, मतलब विजडम, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा की फैकल्टी भी इनके साथ साथ प्रज्ञा की फैकल्टी भी आपकी डेवलप हो रही है, और वो भी आपकी पावर बन रही है। तो जैसे ही आपने श्रद्धा से शुरू किया, वहीं से प्रज्ञा आनी शुरू हो गई। आपने एफर्ट करना शुरू किया, वहाँ से प्रज्ञा आनी शुरू हो गई कि अच्छा जब ये लस्ट आ रहा है तो इसको दूर कैसे करना है, यहाँ मेरे को क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किसी के प्रति गुस्सा आ गया, एंगर आ गया, तो यहाँ क्या करना है। तो ये सारी प्रज्ञा आपकी डेवलप हो रही है। उससे पहले आप शील का पालन कर रहे होंगे, तो शील के पालन करने से ही प्रज्ञा डेवलप होनी शुरू हो गई। आपको पता है कि आपको किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी, और आप उस समय उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो वो विजडम आपके पास आ रही है। इसी तरह और शीलों की, आप चोरी नहीं कर रहे हैं तो वो विजडम बन गई आपकी, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं वो विजडम बन गई, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप नशा नहीं कर रहे, तो विजडम आपकी डेवलप हो रही है। फिर आपने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, तो जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते रहेंगे आपकी विजडम डेवलप होती रहेगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है, नई चीज़ें पता चल रही। आपको ये पता चल रहा कि थॉट्स में गैप आ सकते हैं, आपको ये पता चल रहा है कि मेरी हेट्रेड कम हो सकती है, मेरे और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम हो सकती हैं, क्योंकि वो हो रही हैं।
तो आपको पता चल रहा है। जब तक पता नहीं तब तक लोग कहते हैं अरे कहाँ थॉट्स के बीच में गैप कहाँ होते हैं, ऐसे नहीं होते गैप क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं कभी, तो कोई कह दिया तो वो कहते कहाँ होते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो करेंगे तो ये विजडम बन जाएगा। तो एक विजडम की पावर हो गई। तो अब असली पावर तो ये है। अब वैसे पता नहीं क्या क्या लोग कहेंगे कि कैसी कैसी पावर होनी चाहिए। कोई कह रहा है कि बिल्कुल एग्रेसिव हो जाओ, वो पावर होती है, तब लोग आपसे घबराएंगे एक ऐड चल रहा था इस तरह का कि नहीं, अगर आप थोड़ा फर्म नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे तो कोई नहीं सुनता आपको। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे, बुद्धिस्ट एंगल से देखेंगे, तो ये पावर्स हैं। तो बुद्ध ने हर चीज़ के लिए एक सिस्टमेटिक रोड मैप दिया। तो उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से समझा दिया कि भाई ये फैकल्टीज़ हैं और ये उनकी पावर हैं। जैसे जैसे आपकी फैकल्टीज़ मजबूत होती रहेंगी, वैसे वैसे आपकी पावर भी मजबूत होती रहेगी, वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती रहेगी। बल इनको कहा पाली में, बल का मतलब पावर। तो असली पावर यही है। और जैसे जैसे पावर बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरा ख्याल इससे समझ आ जाने चाहिए। फिर भी इस पर कोई सवाल हो, आपका फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप पूछना। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।